हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। आज फिर से मैं अपनी बहन को क्लास सिखा रही हूँ। बहुत जुगाड़ू काम से हम क्लास सिखा रहे हैं गाइस। नहीं हमारे पास टर्न टेबल है, नहीं काटने का चाकूस वगैरह है, कुछ भी नहीं है, स्केल वगैरह कुछ भी नहीं है। सिर्फ 3-4 चीज़ों से हमने केक बनाई है। केक का स्पॉन्ज सिर्फ 3 चीज़ों से बनता है। तो आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा ही चलेगा। ये देखो, हमने इतनी सॉफ्ट स्पॉन्ज तैयार किया है, वो भी सिर्फ गैस से, कुकर से। मतलब कढ़ाई पे भी बनाना सिखाती हूँ, कुकर पे भी बनाना सिखाती हूँ। ये कुकर वाली है। बहुत अच्छा सॉफ्ट तैयार हुआ है। थोड़ा सा ज़्यादा बैक हो गया था क्योंकि मेरी बहन को मैं बोली थी 30 मिनट तक करना, वो 35 मिनट कर दी थी। भूल गई थी किसी काम में। तो अवन में ऐसा नहीं होता है, अवन में टाइम सेट होता है, परफेक्ट बनकर निकल जाता है। लेकिन गैस पे हमें ध्यान देना होता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम हो जाएगा तो ज़्यादा बैक हो जाएगा, कम होता है तो कम बैक होता है। तो थोड़ा सा जला वाला तो नहीं लग रहा था केक, क्योंकि हम लास्ट में कट करके भी आप सबको दिखाएंगे कि केक का टेस्ट कैसा लगा, रिव्यू भी आप सबको दिखाएंगे। तो यहाँ ज़्यादा बैक हो गया था ना, इसलिए चाकू से काटने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी। और ये गरम था तो गरम में कट करने से ना ये छोटे छोटे ऐसे निकल आते हैं, मतलब ना प्रॉपर नहीं कट पाते हैं। ठंडा होने के बाद एक नंबर कटता है, प्रॉपर कटता है। तो हमारे पास कटर भी नहीं है तो हमने चाकू से कट किए हैं। और ये चाकू आरी वाला जो चाकू रहता है ना, उसी से स्पॉन्ज कट होता है अच्छे से। और ये गरम की वजह से थोड़े थोड़े इस तरह से निकल रहे थे। तो चाकू हमारा बहुत छोटा था, पूरा अंदर नहीं जा रहा था। उसके बाद मैं ये प्लेन वाला चाकू ली अंदर को कट करने के लिए। और अंदर का लेयर्स आपको दिखाते हैं कितनी जालीदार बनी है। ये देखिए, बहुत सॉफ्ट, बहुत जालीदार बनी हुई है। और ये सिर्फ कुकर से बना है। तो मेरे क्लास के स्टूडेंट लोग, डरो मत। आप सब क्लास से पहले ना बहुत डर लगता है, मुझे भी पता है। मैं भी क्लास से पहले बहुत डर रही थी कि मैं सीख पाऊँगी नहीं सीख पाऊँगी। लेकिन केक इतना ईजी है ना, 1 घंटे में ही आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप वीडियो एंड तक देखिएगा। मेरी बहन ये आधा घंटे में स्पॉन्ज तैयार की और 15-20 मिनट में ना इसका आइसिंग ख़त्म कर देगी। उसके बाद खाएंगे हम लोग। इसे 2 घंटा फ्रिज पर रखकर हम आसानी से खा सकते हैं। मतलब तुरंत नहीं खाते, 2-3 घंटा ना फ्रीज पर ना रखना पड़ता है। अब मैं अपनी बहन को दे रही हूँ क्योंकि वो सीख रही है। टर्न टेबल भी नहीं है, थाली से हमने टर्न टेबल बनाई है। थाली के नीचे जो गंजी होता है ना, उसी में हमने प्रीमिक्स का वो गोल बनाई थी। उसी को बस धोए नहीं है, सीधा ऐसे ही रख के उल्टा करके थाली को ही टर्न टेबल बना रहे हैं। तो बहुत कम सामानों से, कम खर्चा से टर्न टेबल नहीं था। टर्न टेबल वैसे मिलता है 500 तक मिल जाता है, ऑनलाइन देखोगे तो उससे कम मिल जाएगी। बाकी 500 उसका रेट है। तो ये देखिए, टर्न टेबल नहीं था तो हमने इस तरह से जुगाड़ू काम भी है। ये देखो, छोटे छोटे टुकड़े से निकल आ रहे हैं ना, अलग अलग हो रहे हैं। ये सिर्फ गर्म की वजह से हो रहा है। अगर आप ठंडा करके काम करेंगे तो ये नहीं होगा। तो ना मैं गरम में ही करवा रही हूँ अपनी बहन से काम। तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है। और ना हमारे पास अगर केक कटर रहता है ना तो ये दिक्कत भी नहीं आती है। ठीक है, आप लोगों ने मेरा वीडियोस देखा होगा कितने अच्छे से कट होते हैं। लेकिन गरम में ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप गरम पे ये काम बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। और आपके साइड अभी बारिश हो रही है कि नहीं? यहाँ तो 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। कभी कभी बंद हो जाती है 1-2 घंटा के लिए, फिर से शुरू हो जाती है। मतलब बारिश हो ही रही है बाहर। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको थोड़ा यहाँ वहाँ का आवाज़ भी आ रहा होगा। ठीक है ना। तो ये देखिए, मैं अपनी बहन को दे रही हूँ क्रीम। उसने व्हिप कर ली है। देखो, अब हमारे पास ना प्लास्टिक का पोट भी नहीं है। हमारे पास जो भी वांगा गंजी है उसी में हमने ना बीट कर लिया है। बीटर आपको 400-500 तक आ जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन भी आ जाएगी। अच्छा वाला लेंगे तो 2000 के ऊपर आएगी। तो आप जब अपने घर के लिए, खाने के लिए आप बना रहे हैं तो आप ना 300-400 तक का बीटर ले ले। देखिए, बहुत अच्छा सा बीट होता है और बहुत अच्छा केक बनकर आता है सिर्फ 400 बीटर पे। 2000-3000 खर्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आराम से ये भी चलता है अगर आप ना केयरफुली चलाएंगे तो। और इस तरह से छोटे छोटे पाइपिंग बैग है। पाइपिंग बैग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, हमारे पास स्केल नहीं है, हम चाकू से ही काम चला रहे हैं कुछ इस तरह से। और इस स्पैचुला भी नहीं है। स्पैचुला रहता है तो बहुत आसानी होती है। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं ना, तो अभी हम ज़्यादा सामान नहीं ले रहे हैं। तो आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत डरते हो कि दीदी हमारे पास तो सामान नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो घर में जितना भी सामान है ना, उन सब चीज़ों से केक बनाया जा सकता है। अगर आप तो
थोड़ा सा दिमाग यूज़ करेंगे और थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा गंजी वाला देख लिए ना, तो गंजी के ऊपर ही थाली कर दी थी और इस तरह से टर्न टेबल बना दी थी। हाँ थोड़ा सा मुश्किल जाता है, टर्न टेबल पे बहुत ईजी जाता है ये करने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल जाता है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं जाता है, बन जाता है। और हमारा क्रीम बहुत अच्छे से प्रॉपर व्हिप होता है ना, तो ये सब दिक्कत भी नहीं जाती है। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि दीदी आप ऑनलाइन सिखाएंगी तो हम लोग कैसे सीखेंगे, हमारे हाथ में फिनिशिंग कैसे आएगी। तो जैसे कि आपने पेन तो कभी चलाया होगा, मेहंदी तो अपने हाथ पे कभी लगाया होगा, तो आप फोटोज़ वगैरह भी देखते हैं तो भी से मेहंदी एक बार में तो कैप्चर नहीं कर पाते, या रंगोली एक बार में नहीं बना पाते ना, बनाते बनाते आता है ना। तो ऐसे ही होगा, आप क्लास में देखेंगे कैसे कैसे मैं बना रही हूँ, सही मेजरमेंट के साथ बताऊँगी तो वो परफेक्ट आपसे बन जाएगा गाइस, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं बनेगी। आइसिंग बस में आपको थोड़ी सी वो लगेगी कि हाँ जैसे कि हम मेहंदी फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो नहीं हो पाता ना, वैसी तरह ना आइसिंग से भी, आइसिंग बस से आप थोड़ा सा दिक्कत आएगी, थोड़ा भी नहीं आएगी, उतना दिक्कत वाली बात भी नहीं है, इतना ईजी है, आप सब देख भी पा रहे हैं। तो ना वो आइसिंग और क्लीनिंग और जो डिज़ाइन है ना वो अपने ऊपर है। जैसे हम मेहंदीस बनाते हैं तो मेहंदीस कैसे बनाते हैं, कभी एक बार में अच्छा नहीं बनता, बनाते बनाते अच्छा बनता है, प्रैक्टिस से आती है। तो ऐसे ही आप 4-5 केक बना लेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। क्या क्या दूँ, क्या को दूँ इसको? फिर सब बोलते हैं जूठा जूठा को सेल कर रही है करके, फिर क्या करेंगे बाबू? मैं दे रही हूँ ना अलग से। कैसे रुकना बहुत गिरे ले वेला हाँ रख। तो यहाँ पे ना सबसे पहले स्पॉन्ज का लेयर डालते हैं, फिर क्रीम का लेयर डालते हैं, फिर इसे बोलते हैं क्रश, जो फ्लेवर, इसी से फ्लेवर्स आते हैं। तो अब क्लास पे ना आपको प्रॉपर चीज़ें बताई जाएगी, इस पे एडिट में कुछ कुछ चीज़ें स्किप कर दी जाती हैं। क्या करूँ? हाँ रुक जाए बाबू, क्या क्या बन रहा है अभी? क्या दूँ, इसे दूँ? इसे क्या बोलते हैं? केक। क्रीम। क्रीम। क्या दूँ बाबू को? क्रीम। थोड़ा सा कि ज़्यादा? थोड़ा सा दूँ? ये देखो ना मैं दे रही हूँ थोड़ा सा बाबू को, ठीक है ये लो अब खाओ। मीठा बने कैसे लगा पूरा बस जोर से बोलो तब मैं सुनूंगी। मेरे को छोटा दे देना। कितना बार दे डाली मैं? 50 बार। और ये कितना बार है? मेरे को छोटा दे देना। और जोर से बोलो। मेरे को छोटा दे देना। ये लो फिर। यहाँ मेरा भतीजा बहुत प्यारे वर्ड पे एकदम मीठी मीठी बातों से अपने, देखो कैसे बोल रहा है, थोड़ा सा और दे दो ना, तो फिर हम देते हैं उनको, खा ही जा रहा है। जब से केक बना रहे हैं इसी का फ़ायदा है। मतलब बच्चे रहते हैं तो कितना क्रीम पसंद होता है ना, और जब बड़े हो जाते हैं तो हमें क्रीम पसंद नहीं आती, ब्रेड पसंद आती है। तो अभी बच्चों को ना क्रीम पसंद आ रही है तो वो क्रीम खा रहा है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि कैसे जूठा जूठा खिला रहे हो, तो आप सबको बता देती हूँ, ये मेरी बहन घर में अभी ऐसी घर में खाने के लिए बना रही है, सीख रही है। तो वो हमारा छोटा सा प्यारा सा भतीजा है, तो वहीं पर बैठा है, तो वो खाता रहता है। बच्चा है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम सेल करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। और अभी मेरी बहन सेल करने के बारे में सोच भी नहीं रही है, क्योंकि वो टीचर है, स्कूल जाती है पढ़ाने के लिए। बस ये घर पे ही, घर में बहुत सारे लोग हैं तो उनका बर्थडे आता है तो उनके लिए सीख रही है। मैं बहुत प्रेशर दी हूँ सीखने के लिए, और उसके लिए खुद सामान लेकर आई हूँ, तब ये सीख रही है। इतना दिन से सीख ही नहीं रही थी, मैं बहुत बोल बोल के इनको सिखा रही हूँ। तो हमारा भतीजा वहाँ बैठा रहता है और खाता ही रहता है, कोई बात नहीं हो, छोटा सा बच्चा है। और हम इसे सेल बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको मैं वीडियोस पे बताई थी, फिर भी आप लोगों ने ऐसा कुछ कमेंट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। तो ये देखिए आइसिंग पूरा फुल कर दी है मेरी बहन। और इसके बाद ना क्लीन, देखो हमारे पास स्केल भी नहीं है, तो हमने ना हमारे घर के दुकान से ना छोटा वाला स्केल लेकर आई है, तो इसी से हम काम चला रहे हैं। आप सब भी ज़्यादा खर्चा नहीं करना, और इसी से छोटे मोटे, मतलब आप लोग क्लास जब ज्वाइन करेंगे ना, मैं आप लोग को सारा ट्रिक्स बताऊंगी, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, किन किन चीज़ों
बहुत सारी चीज़ें अपने घर पे ही रहती है, बहुत सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मतलब जो जो चीज़ें हैं ना, बस उतना ही चीज़ें से मेन चीज़ जिससे हम केक बना लेते हैं, उस जुगाड़ू काम से मैं बताना सिखाऊंगी। इस पर एडिट करती हूँ वीडियो तो प्रॉपर पूरा नहीं दिखा पाती, लेकिन जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे 3-4 घंटा का क्लास रहता है, उसमें आप प्रॉपर मुझे देख पाएंगे कैसे जुगाड़ू काम से हमने बनाया है और आपको सारे हैक्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ। तो इस तरह से चिकना करना रहता है और चिकना करना आपके ऊपर है, अपने ऊपर है। और क्लास पे बताई जाती है कि चिकना कैसे करते हैं, क्या चीज़ से होती है, तो वो सारा चीज़ भी बताई जाती है। मेरी बहन को मन था कि डोम सेशन बनाने का, तो देखो हमारे पास ना डोम सेशन बनाने के लिए ना HP सीट लगता है, तो HP सीट नहीं था, तो उसका भी जुगाड़ू काम मैंने बताई है। ताश का जो ताश रहता है ना, ताश जो खेलते हैं उससे देखिए हम उसको डोम सेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से पकड़ना होता है, फिर गोल साइज पे बनता है, जैसे कि हम डॉल्स केक को बनाते हैं, डोम सेशन वाला केक को बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। और तो फिर इसके बाद बहुत सुंदर डिज़ाइन बनेगा इस केक का। और ये देखो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम नहीं, ये सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम वाला वीडियो आपने देखी है और ये सेकंड टाइम वाला वीडियो, सेकंड टाइम में भी बहुत अच्छे परफेक्ट से बना लिया। और ये केक सिर्फ आधा घंटा में बनकर तैयार हुआ है। मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ, केक बनाना इतना ईजी ना, सारा चीज़ रेडीमेड मिलता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं देखे हैं, क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप लोग बहुत डर रहे हो कि क्लास कैसा होता है। यकीन मानिए, एक बार क्लास ज्वाइन करेंगे ना, आपको लगेगा 3 दिन का क्लास, ये तो मैं 1 घंटा में ही सीख गई, क्या 3 दिन ऐसा लगेगा। और आप लोग बोलते हो दीदी 3 दिन में कैसे सीख पाएंगे, 1 महीने का सिखाओ ना। तो देखिए 1 महीने का भी क्लास होता है, लेकिन आप केक 1 दिन में सीख जाएंगे, उसको 1 महीना क्यों लगाएंगे, क्योंकि सारा चीज़ वही प्रोसेस है। और आपको 1 महीना भी सीखना होगा तो उसका चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। सोचो जब 2-3 दिन का चार्ज इतना है, तो 1 महीने का चार्ज कितना होगा। क्या फिर आप इतना चार्ज दे पाएंगे? अगर आप इतना पैसे देंगे तो मैं आपको 1 महीने तक गाइड करूँगी और 1 महीने तक आपको रोज़ 2-3 केक बनाकर दिखाऊंगी। अगर आप इतना पैसा देना चाहेंगी तो आपके बजट में खुद इतना ही नहीं होता है, आप लोग इतना को भी कम करवाते हो और बोलते हो फिर 1 महीना तक सिखाओ। तो 1 महीना तक मैं इतना सारा केक बनाऊंगी तो उसका भी तो पैसा लगेगा ना। तो जो चीज़ आप 3 दिन में कर सकते हैं, मैं खुद 3 दिन में सीखी हूँ, तो आप क्यों उसको 1 महीने 15 दिन में सीखना चाहती हैं? आप खुद पर भरोसा रखिए। क्लास लेने से पहले डर बहुत लगता है, मुझे भी बहुत डर लगता था, ऑनलाइन क्लास में सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, ऐसा डर लगता था। लेकिन आप ट्रस्ट करो, मैं खुद ऑनलाइन सीखी हूँ गाइस, ऑनलाइन मैं सिखा भी रही हूँ। सिर्फ 1.5 साल हुआ है मुझे केक सीखे और 1.5 साल में मैंने खूब सारे केक बना ली है, सेल कर ली है और सिखा भी चुकी हूँ। तो आप लोग ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ, तो आप लोग ट्रस्ट बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं दीदी हमारा पैसा इसने खा लिया, ऑनलाइन में ट्रस्ट नहीं करते। तो देखो जैसे आप लोग ऑनलाइन में ट्रस्ट नहीं करते ना, वैसे मुझे भी डर लगा रहता है कि आप लोग सीख गए और मुझे पैसा नहीं दिए। तो इसीलिए एडवांस में पहले पैसा लिया जाता है और जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं ना, उस दिन पूरा पैसा पे करना होता है आपको, तभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगी। उससे पहले आपको दिखा दूंगी कि हमने क्लास कैसे ली है। 5-10 मिनट आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद आप तुरंत मुझे ना फ़ोन पे करेंगे या किसी भी तरीके से बारकोड भेजूंगी उससे, तो आप फ़ोन पे कर देंगे ना, उसके बाद ही हम क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जिस तरह से डर आपको है कि दीदी हम सीख पाएंगे कि नहीं, पैसा फंस जाएगा, पैसा वेस्ट जाएगा, उसी तरह से डर मुझे भी है। मैं आपको सिखा दी और आप मुझे पैसा नहीं दिए, तो आप मुझे ब्लॉक कर दिए, तो मैं आपको तो जानती भी नहीं हूँ, तो आपको कहाँ से मैं खोजूंगी, कहाँ जाऊँगी, आपसे पैसा कैसे लूँगी, है ना। तो ये डर दोनों को बना रहता है। जैसे आपको भी डर है मेरा पैसा फंस जाएगा, वैसी डर मुझे भी है। मैं सिखा दी और आप लोग डरो बिल्कुल मत, मैं प्रॉपर सिखाती हूँ, डरने की आप सबको बात ही नहीं है गाइस, मैं प्रॉपर सिखाती हूँ। मेरे यूट्यूब से वीडियो है, वहाँ जाकर देख लीजिए। ऑनलाइन की क्लास मेरे पास वीडियोज़ भी है, अगर आप पैसा सेंड करते हैं तो मैं भी सेंड कर दूँगी ऑनलाइन क्लास, क्योंकि ना एडवांस में पैसा सेंड करेंगे तो ऑनलाइन क्लास मेरे पास यूट्यूब पे प्राइवेट रहती है, अनलिस्टेड रहती है, उसे हम जो क्लास सीखते हैं उसे ही बस शेयर करते हैं। तो इसीलिए आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आप पैसा सेंड कर देते हैं तो मैं वीडियो अभी भेज सकती हूँ आपको, लेकिन ऐसा नहीं है ना। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, जैसे आप लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं वैसे आपको मुझ पे ट्रस्ट, हम दोनों को ट्रस्ट करना होगा एक दूसरे पे, ऐसा रहता है। लेकिन थोड़ा 15-10 मिनट क्लास लेने के बाद ना आप जान जाएंगे, उसके बाद मुझे पैसा सेंड करेंगे तभी मैं क्लास आगे बढ़ाऊंगी, अदरवाइज़ मैं क्लास आगे नहीं बढ़ाऊंगी। क्योंकि मेरे को 3-4 लड़कियां ने धोखा दे चुकी है, इसीलिए ना ट्रस्ट नहीं होता अनजान व्यक्ति पे।
ठीक है, केक का रिव्यू देती हूँ। ये देखो आज बहुत परफेक्ट, बहुत इतना अच्छा लगा था कि केक सभी को पसंद आया। उस दिन ना शुगर सिरप कम हो गया था तो आज वो मिस्टेक मेरी बहन पकड़ी, लेकिन लेयर्स में ना थोड़ा सा क्रीम और कम लग रहा था और हमारा केक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बना था। ये सेकेंड टाइम में इतना अच्छा सुंदर बनाई है, सोचो आप लोग सेकेंड टाइम में। और आपसे ना 4-5 केक बनाएंगे, आप पूरी तरह से सीख जाएंगे। डरो मत, मैं बार बार बोल रही हूँ डरो मत। डर तो लगता है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन क्लास ली हूँ तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था, आप लोगों जैसे ही डर लग रहा था। लेकिन बस वही खुद पे एक भरोसा रहना चाहिए तो हम कुछ भी कर लेते हैं गाइस। अगर खुद पर भरोसा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, कितना भी वो बोलो, आप बोलने बस का बोल सकते हो, लेकिन खुद को वो करना पड़ता है, खुद के ऊपर लाना पड़ता है कि हाँ हमें सीखना है। तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो। यूट्यूब पे कितने सारे लोग सिखाए हैं, यूट्यूब से कितने सारे लोग सीखते हैं। तो वही तो है, जैसे आप यूट्यूब पे सीखते हैं, इसमें तो आप लाइव देखेंगे मुझे करते। यूट्यूब वीडियो तो काट फीट कर रहता है कि एडिट हुआ रहता है तो भी आप सीख जाते हैं, लेकिन इसमें तो आप लाइव देखेंगे जो मैं करूँगी तो वो कैसे नहीं सीख पाएंगे बताओ ना। तो आप सीख पाएंगे, डरो मत। तो ये वाला वीडियो आप सबके लिए था, वीडियो देखना यूट्यूब पर अपलोड होगी। बहुत लोग कमेंट करते हैं दीदी हम आपको बनाते हुए देखेंगे तो कैसे सीखेंगे। तो भाई मैं सारी मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। जैसे आप यूट्यूब देखते हैं ना, तो यूट्यूब में कुछ कुछ चीज़ें सीखते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आजकल तो केक बनाना यूट्यूब पे कितने लोगों ने सीखी हुई है, लेकिन वही है कुछ कुछ ट्रिक्स हैक्स उस पर नहीं बताते हैं, स्किप कर देते हैं क्योंकि वीडियो एडिट होती है। लेकिन हम तो आपको पूरा लाइव 3-4 घंटा दिखाएंगे क्या क्या मैं कर रही हूँ, कुछ भी स्किप नहीं होगा। आप लाइव देखेंगे तो कैसे नहीं सीख पाएंगे। हम जब 20 मिनट 15 मिनट की वीडियो पे, 5 मिनट की वीडियोस पे यूट्यूब देखकर सीख जाते हैं, तो आप तो लाइव क्लास देखेंगे तो क्यों नहीं सीखेंगे। बस खुद के ऊपर भरोसा करें। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप पूरे मन से लगन से हैं कि इस चीज़ पे कि हाँ मेरे को सीखना है, तो आप 100% सीख जाएंगे। डर तो लगता है, डर मुझे भी लगता था, आप सबको भी लग रहा है, सेम डर सबको लगता है, लेकिन वही है कि खुद के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करना होता है, तभी ये जाकर होता है। ठीक है, तो आप सबको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ना क्लास हमारा ना 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, 12 से 3 बजे तक क्लास रहती है। कभी ऊपर नीचे हो सकता है, कभी 3 घंटा, कभी 4 घंटा ऐसा लग सकता है क्योंकि क्लास है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि देखो इस आप लोग ऐसा कंफ्यूज में मत रहो कि हमारे पास सामान नहीं है। जब मैं सीखने गई थी मेरे पास खुद सामान नहीं था। जब मैं सीख कर आई और 15-20 दिन बाद मैं सारा सामान ली और उसके बाद ना मैं जो सीखी थी वो देखी थी, उसके बाद मैं बना ली। और आप सबके पास तो वीडियोज़ भी रहेगा, मेरे पास तो वीडियोस भी नहीं था उस टाइम और मैं सीख गई थी। जो सीखे रहेंगे देखे रहेंगे। और हमारे पास पेन कॉपी भी तो ले जाते हैं ना, तो पेन कॉपी पे सारा चीज़ें लिखते हैं कि क्या क्या जो लिखने की चीज़ें रहती है, जो मेन चीज़ें रहती है उसको कॉपी पे नोट करते हैं। फिर जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं फिर कॉपी को खोल कर देखते हैं कि क्या क्या कहा था मैम ने, क्या क्या नोटिस करना था। तो ये सब देख कर ना आप एकदम सीख जाएंगे। मुझे खुद डर लग रहा था जब तक मैं नहीं बनाई थी, लेकिन जब मैंने सारा सामान ली उसके बाद बनाकर देखी तो मुझे खुद पर कॉन्फिडेंट आया कि हाँ मैं सीख गई और मैं बना ली। तो आप सब भी ऐसे ही बना लेंगे, डरो बिल्कुल भी मत। केक बनाना बहुत इजी है, मैं बार बार बोल रही हूँ केक बनाना इजी है, इजी है, इजी है, तो आप लोग डरो मत। हाँ ये देखो केक की कटिंग कर कर भी आप सबको दिखाई है, कितनी अच्छी सी हमारी केक बनी है। ये वाला वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो यही एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा।